हेलो एंड वेलकम बैक। आज अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आई। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस वीडियो एंड तक देखना और कंप्लीट फॉलो करना बस। सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। पेन, पेंसिल, पेपर सब साथ में लेके बैठना ताकि आप नोटबुक में नोट करते रहो कि कौन से स्टेप में क्या क्या करना है। आउटलाइन तब तक करेक्ट करते रहना है जब तक डिजायर्ड शेप नहीं बन जाता। आउटर सर्कल हमारा बॉर्डर है, उसके बाहर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके अंदर ही अंदर ड्रॉ कर देंगे। आउटर सर्कल आप राउंडर से भी बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। अब हम इनर सर्कल बनाएंगे जो है आइरिस, जो ब्लैक पोर्शन होता है आई में। और इस शेप को थोड़ा बड़ा ही बनाना जिससे कि अपर और लोअर पार्ट थोड़ा कट हो जाए। अब बारी है फर्स्ट लेयर शेड करने की, जो हमेशा लाइट होती है। जैसा कि आपने मेरे दूसरी शेडिंग वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है हमेशा फर्स्ट लेयर लाइट होनी चाहिए। शेडिंग हमेशा पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में करना है जिससे कि एक इल्यूजन क्रिएट होगा जो स्केच को 3D इफेक्ट देगा। अब ब्लेंड करने के लिए मैं रुई का यूज़ करूँगा। सबके पास अवेलेबल होती ही है, अगर नहीं है तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प या सॉफ्ट ब्रश से भी कर सकते हो। अब कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ मैंने शेडिंग और ब्लेंडिंग नहीं की है तो वो हाइलाइट्स के लिए यूज़ होंगी, तो कृपया करके आप भी ना करें। अब प्यूपिल ड्रॉ करने के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी 8B, फैबर कैस्टल या कैमरिन की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। शेडिंग ज़्यादा डार्क मत कर देना, नहीं तो अगर इरेज करना हो तो नहीं कर पाओगे। और ब्लेंडिंग के लिए मैं वापस कॉटन वूल का यूज़ कर रहा हूँ जिसको रुई भी कहते हैं। जो मेन लाइंस हैं उनको बार बार डार्क करते रहना, क्योंकि जब भी आप ब्लेंड करोगे वो थोड़े लाइट हो जाएंगे। यहाँ आप चारकोल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई भी डार्क या 8B पेंसिल का पाउडर फॉर्म निकाल के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें लाइंस नहीं दिखेगी जैसे बाकी शेडिंग्स में दिख रही है, और कंप्लीट डार्क शेड आपको मिलेगा। लाइट और डार्क का मिक्सचर आपको देखने मिलेगा।
अब जो हाइलाइट्स हमने छोड़े थे उनको और हाइलाइटिंग बनाने के लिए मैं इरेजर का यूज़ करूँगा। यहाँ मैं नीटेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो टॉम्बो का या कोई भी और कंपनी का इरेजर यूज़ कर सकते हो। प्यूपिल के सराउंडिंग में आपने बहुत सारे टेक्सचर्स देखे होंगे, तो वैसा ही सेम टेक्सचर देने के लिए मैं कुछ लाइंस बनाऊंगा और फिर उसको इरेजर से इरेज कर लूँगा, जिससे कि एकदम कंप्लीट हाइलाइटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जो आई लैशेज़ हैं वो अपर डायरेक्शन में सर्कुलरली जाना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइंस बना दोगे तो आपका स्केच जो है वो एकदम कार्टून जैसा दिखेगा, नहीं अच्छा दिखेगा। What we do here is go back. लोअर आईलिड पे आई लैशेज़ ज़्यादा डेंस और ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, तो हो सके तो उतनी आई लैशेज़ स्मॉल रखना। अब जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा पूरा आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट रेडी हो चुका है विद 3D इफेक्ट्स एंड कंप्लीट शेडिंग। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब कुछ जगह ऐसी होंगी जहां मैंने शेडिंग और ब्लेंडिंग नहीं की है, तो वो हाइलाइट्स के लिए यूज़ होंगी, तो कृपया करके आप भी ना करें।